Okay. Thank you for telling that this meeting is being recorded. ये अभी नया फीचर आया इसमें, है ना? तुम लोगों को बताने के लिए कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तुम लोगों के पास कुछ नोटिफिकेशन भी आता है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं? क्या बोलता है वो नोटिफिकेशन? recording has been started. तो या तो कंटिन्यू करो या लीव में। या तो कंटिन्यू करो या तो लीव कर दो। अच्छा, चेतावनी देता है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई भाई, निकलना निकल लो। ठीक है, चलो जी। तो हम कर रहे थे ग्राफ्स। ग्राफ्स में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम है क्या? स्लोप। स्लोप, है ना? तो स्लोप में बहुत का, हाँ स्लोप, हमने स्लोप में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उस दिन, राइट? स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकती है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। स्लोप पॉजिटिव कब होती है? जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पे स्लोप होते हैं पॉजिटिव। थीटा किसके साथ मेजर किया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड। बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। स्लोप नेगेटिव कब होती है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे क्या होती है स्लोप? कांस्टेंट। इन्फिनिटी। इट इज इंफिनिटी। राइट, इट इज इन्फिनिटी बिकॉज़ स्लोप का फॉर्मूला tan theta। राइट, tan थीटा एंड tan 90 इज इन्फिनिटी। तुम लोगों ने टेबल याद कर लिया जो उस दिन लिखवाया था? यस सर। पक्की गल है, सबको याद है? यस ठीक है, बढ़िया। तो चलो आज हम आगे बढ़ेंगे। इसमें स्लोप के बारे में हमने चर्चा उस दिन कर ली थी। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, स्लोप का तो हमने उस दिन कर लिया बहुत कुछ। आज इसकी एक नई और प्रॉपर्टी ग्राफ की करते हैं, दैट इज, तुम लोगों ने वो ना बचपन में कर रखा होगा, एरिया अंडर जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है? सर एक बार रिपीट कर दो। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। इट इज चेंज इन वेलोसिटी। कौन बोला चेंज इन वेलोसिटी? अरे डरो नहीं, सही था वो। जसलीन, करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी होता है, इट इज नॉट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नॉट वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट? चलो लेट्स सी। हम किसी भी दुनिया में हमारे पास बहुत सारे ग्राफ आएंगे, राइट? 11th 12th जब आप लोग करोगे, 11th में भी 12th में भी, यू विल एनकाउंटर मेनी टाइप ऑफ ग्राफ्स, है ना? हो सकता है फोर्स टाइम, मोमेंटम टाइम, है ना? मतलब वर्क डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे फोर्स डिस्प्लेसमेंट, है ना? बहुत सारे आपको ग्राफ्स जो है वो रास्ते में देखने को मिलेंगे। तो उन ग्राफ्स की स्लोप क्या बताती है, उन ग्राफ्स का एरिया अंडर दैट कर्व क्या बताता है, उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो है निकालने के लिए हमारे पास एक रामबाण तरीका है। ठीक है, वो तरीका जो है वो हर जगह लग जाता है, हर जगह अप्लाई हो जाता है, हर ग्राफ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बना लो। नहीं, the information given by the slope of a graph and area under the graph. इनके बारे में लिखेंगे। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताती है? वेलोसिटी। मतलब कैसे पता लगता है? तुम लोग रट्टा मारा हुआ है?
quantity on y-axis divided by quantity on x-axis. अरे राइट. स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या बताती है? Force. वेरी गुड कोयना. किसने, कोयना ने दिया ना आंसर? नहीं, किसने दिया था? विद्युत. विद्योत्मा. ओके, वेरी गुड. तो विद्योत्मा ने लगाया कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट से उसको तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, है ना, कि मोमेंटम टाइम ग्राफ होता है कोई और उसकी स्लोप भी कुछ बता सकती है. लेकिन उसने लगाया कॉन्सेप्ट कि हमें स्लोप की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगी, तो हम क्या करके देखते हैं, वी डिवाइड द क्वांटिटीज ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस. तो हमारे पास स्लोप आ जाती है. अगर मुझे एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए तो हम दोनों क्वांटिटीज को क्या कर देते हैं? Multiply. मल्टीप्लाई. बिल्कुल सही. Multiply. राइट. So let's write it down. First point जो है, that is the physical quantity given by the slope of any y-x graph is obtained by dividing the quantity on y-axis by quantity on x-axis. Example. मुझे दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करना है. जैसे इनकी एग्जांपल्स करते हैं. पहली, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड द क्वांटिटी ऑन वाई. वाई पे कौन है? Displacement. और एक्स एक्सिस पे कौन है? Time. Time. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? Velocity. Velocity. Right. So it gives velocity, right? Because velocity is displacement upon time. इन दोनों को मैंने डिवाइड करके देखना है. ऐसे ही स्लोप ऑफ, चाहे यूनिट्स को डिवाइड करके देख लो. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो किसका यूनिट आ गया? वेलोसिटी. स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, Acceleration. acceleration, right? It gives acceleration because acceleration is what? It is change in velocity upon time. हाँ कि ना? v minus u upon t, right? Yes, sir. तो velocity quantity किस पे है? y पे है, divided by time quantity x पे. दोनों को डिवाइड करके हमारे पास इसका यूनिट, जैसे देखो यहाँ पे यूनिट भी कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज मीटर पर सेकंड. ऐसे ही स्लोप ऑफ, व्हाट इज, डू यू नो व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ? किसी को पता है? Velocity. No. Acceleration divided by time does not give velocity. It gives jerk. Change in acceleration. Rate of change of acceleration. Rate of change of acceleration होती है jerk. Jerk का मतलब क्या होता है? Rate of change in झटका. इंग्लिश वाला jerk. हाँ, इंग्लिश वाला jerk होता है झटका. एक और भी होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा. वो तुम लोगों ने वो जब
वो मरा था ना सुशांत सिंह राजपूत, व्हेन ही डाइड, तो उसके बाद उसकी टी शर्ट पे एक 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 पोस्ट वायरल हुआ था, उसकी टी शर्ट पे लिखा था डोंट बी, आई टेल यू दिस आफ्टर वी डू डिफरेंशिएशन, तब बताऊंगा, मेरे को याद कराना जरा, ठीक है, उनको तब बताता हूँ। डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला लिखा था वहां पे। चलो जी, अब करते हैं हम एरिया। एक्सक्यूज मी सर, बताइए, सर जर्क की यूनिट्स क्या होते हैं? करके देखो डिवाइड, एक्सेलरेशन और टाइम को डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकंड क्यूब। राइट, ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अब बात करेंगे हम एरिया की। पहले हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय द स्लोप ऑफ एनी वाई एक्स ग्राफ, अब लिखेंगे द एरिया, द फिजिकल क्वांटिटी given by the area under any yx graph is obtained by multiplying the quantity the quantities on y and x axis, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अब एरिया अंडर, इफ आई आस्क यू एरिया अंडर velocity time graph, डिस्प्लेसमेंट। Displacement. right, it should give displacement, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी दे सकता है, वो कैसे दे सकता है वो मैं जस्ट अभी बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब एरिया अंडर acceleration time graph gives, चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity. right, it gives change in velocity, Change in velocity. it is not velocity, कैसे, क्योंकि acceleration is equal to what, चेंज इन वेलोसिटी। upon time, टाइम। है ना, ये होता है ना, acceleration is equal to delta v, v minus u, हाँ के ना, यस सर। upon t, तो मेरे को दोनों क्वांटिटीज को मल्टी a और t को मल्टीप्लाई करना है, तो a into t क्या आएगा, Change in velocity. v minus u which is delta v which is change in velocity। अरे चमका के नहीं चमका, यस Yes, sir. यस सर। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, what is the area under distance time graph? कुछ नहीं होता, this is, it does not represent any physical quantity, ठीक है। Sir. चलो, बाकी ये जो रूल है ना, ये गोल्डन रूल है, हर जगह अप्लाई होता है, इसी रूल को हम बार बार यूज करेंगे जब भी हमारे पास ग्राफ का एरिया या स्लोप पूछी जाएगी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो ये रूल हमें, जब भी ग्राफ आएगा तो ये रूल हमें याद आएगा, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक नोटेड है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों दे सकता है, ठीक है। वृष्टि इज आस्किंग सर एरिया 2 मीटर स्क्वायर होता है, अरे वाह, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये वृष्टि को जरा आंसर करो, आंसर जो देगा उसको जब मिलेंगे तो चॉकलेट मिल जाएगी। सर एरिया 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होते हैं और एक डायमेंशन तो हो गई मीटर मीटर पर सेकंड और एक हो गई सेकंड, तो उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तब मीटर आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, यस सर मल्टीप्लाई। अरे वाह। So velocity time graph का velocity मीटर पर सेकंड होता है और टाइम सेकंड होता है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा और मीटर आ जाएगा।
ओके तुम दोनों की बात मैंने सुन ली, विद्योत्मा एंड जीनत, राइट? किसने बोला? जीनत, राइट? तो लेकिन वृष्टि तुम्हें समझ में आ गया? नो सर। नहीं आया? तो उसको तो समझ में नहीं आया, फिर कैसे चलेगा काम? मतलब उसका उसका प्रश्न ये है कि एरिया, आज तक हम एरिया पढ़ते आ रहे हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। Yes. एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ फलाना ढिमकाना इज समथिंग, लेकिन उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने मीटर लिख दिया, तो मतलब ये उसका प्रश्न है। तुम दोनों की बात मेरे को तो समझ में आ गई, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वृष्टि को समझाना पड़ेगा, और हो सकता है बाकियों के दिमाग में भी हो जो कि शर्मा रहे हो। प्रणव, एरिया मींस यूनिट एक्स यूनिट। अरे प्रणव यार अनम्यूट करके बोल देता, इतना टाइम तूने पहले लिखने में लगाया, मैं पढ़ने में लगाऊंगा। सर मैं ये कह रहा था कि जब हम वहाँ पर एरिया निकालते हैं मीटर स्क्वायर, तो वहाँ पर उसका टेक्निकली मीनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट होता है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? सर कोई पर्टिकुलर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द अदर पर्टिकुलर यूनिट। ओके देन सर वहाँ पर दोनों साइड जैसे मीटर और मीटर या डिस्टेंस में थी, यहाँ पर सर एक वेलोसिटी और टाइम में है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें। राइट, बिल्कुल सही, तुम तीनों बिल्कुल सही हो। एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन नाउ। वृष्टि एंड बाकी जो लोग शर्मा रहे हैं, जिनको ये बात नहीं चमकी, या फिर जिनके दिमाग में ये डाउट है, जो हम मैथ्स में एरिया करते हैं, नया शेयर करते हैं, इधर इधर काहे गंद डालना है। जो हम मैथ्स में एरिया करते हैं, ये रेक्टेंगल का एरिया करते हैं, ये वाली साइड मान लो 6 मीटर, ये वाली साइड है मान लो 3 मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मीटर स्क्वायर आ जाता है, हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. यही होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? तो 18 मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। लेकिन अगर मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, सपोज उसका कोई ग्राफ ऐसा है, तो इसका जब मैं एरिया फाइंड करूंगा ये, ठीक है, तो इधर वाला जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और इधर वाला जो यूनिट है वो है सेकंड, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा? मीटर। Two. ठीक है, जब भी एरिया हम निकालते हैं, टू दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, चाहे तुम मैथ्स वाला भी कर रहे हो, 6 मीटर बाय 3 मीटर, इसमें भी दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें भी मैं दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई एम नॉट वायलेटिंग मैथ्स हियर, राइट? इनफैक्ट आई एम फॉलोइंग इट। यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे सेकंड, इसीलिए मीटर आया। अगर इधर मीटर होता, इधर भी मीटर होता, तब एरिया जो आता वो मीटर स्क्वायर में आता, हाँ कि ना? यस सर। चमक गया? यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो, सर मुझे अभी भी नहीं समझ आया। कौन? दिवनूर। दिवनूर, दिवनूर, जब हम एरिया निकालते हैं, सब एरिया का फॉर्मूला बताओ रेक्टेंगल का। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ किसका, लेंथ का यूनिट? मीटर। और ब्रेड्थ का? मीटर। मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या यूनिट आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वीटी ग्राफ है, मान लो ये वीटी ग्राफ है, रेक्टेंगल ही बनाते हैं। वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, सीधा, ठीक है। तो इसका एरिया Yes. निकालना है मुझे, ये क्या है, रेक्टेंगल है, यस। ठीक है। तो इसमें लेंथ वाली साइड पे कौन है? वेलोसिटी। उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? ब्रेड्थ वाली साइड पे है जो सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? मीटर। मीटर। चमका? यस। ठीक है, चलो जी, तो ये समस्या भी हल हुई, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या बता रहा था मैं? हाँ, वीटी जो ग्राफ है उसका एरिया तुम लोगों को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। कैसे, कैसे दे सकता है वो देखते हैं हम। ये मान लो वीटी ग्राफ है, इस तरफ है वी, इस तरफ है टी, ठीक है। वी मतलब वेलोसिटी, टी मतलब टाइम, ठीक है। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया, मान लो पहले ग्राफ ऐसा गया कुछ, ऐसा कुछ ग्राफ है, फिर यहाँ पे
अच्छा वेलोसिटी नीचे जा, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सर तो ग्राफ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये फोर्थ है ना, Yes, sir. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? First. First quadrant. First. चलो बिल्कुल सही बात है। तो मान लो ग्राफ जो है इधर घुस गया और फिर ऐसे चला गया, ठीक है। अब मेरे पास एरिया अंडर द ग्राफ, अच्छा तुम लोगों को ये पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ किसको बोलते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ बोलते हैं, मान लो ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे ये ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ और इस एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसको एरिया अंडर द ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ किसको बोलते हैं? ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। जैसे ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस, उसके बीच का एरिया ये हो गया, हाँ के ना? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. ठीक है। अगर मैं ग्राफ मान लो ऐसे बनाता नीचे, तो एरिया ये वाला होता है? No, sir. और एक्स एक्सिस के साथ ही होता। हाँ ये नहीं होता। कौन सा होता? रंग चेंज करें तो गलत है, यहाँ पे होता एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब होता है एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। चमक गया? ठीक है, Yes. ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा चलो इसमें एरिया ड्रॉ करें। अब ये क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया अंडर द ग्राफ? एक तो ये वाला पोर्शन है Yes, sir. और दूसरा ये वाला पोर्शन है, हाँ के ना? Yes. Yes. Yes, sir. इस ग्राफ में मेरे पास दो एरियाज हैं, इसको मान लेते हैं A1 है, इसको मान लेते हैं सर A2। हाँ जी, सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो ऊपर। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। अच्छा लो, कितना? बस सर। तो जब हमें वेक्टर क्वांटिटी निकालनी होती है, जब हमें क्या निकालनी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या गिव्स? Distance या फिर displacement. डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस भी बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट बता सकता है। इनमें से वेक्टर कौन है? Distance. Displacement. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और स्केलर कौन है? Distance. Distance. राइट। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसकी डायरेक्शन Yes, sir. होती है, यस सर होती है, साइन होता है, प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो Minus सकता हो सकता है. तो जब हमें वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला एरिया Negative. Negative लेना है. नेगेटिव। जब हमें स्केलर क्वांटिटी निकालनी है, स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? No, sir. No, sir. तो नीचे वाले एरिया को क्या लेना पड़ेगा? Positive. पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो फॉर कैलकुलेशन अपना इधर लिखते हैं हम, तो यहाँ पे अगर मैं अपना फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, वो होगा एरिया A1 माइनस एरिया A2, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे, ऊपर वाला प्लस लेना है, नीचे वाला माइनस लेना है, ओके। दोनों को माइनस, दोनों एरियाज माइनस होंगे। एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी लाइक इधर डिस्टेंस, दोनों एरियाज को क्या करना है? हमें ऐड करना है, ठीक है। चमक गया? चिपका लिया? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जैसे हमने यहाँ पर A1 और A2 लिए तो सर हम इनको इनके साइंस के साथ लाएंगे या विदाउट साइन
लेंगे, जैसे अगर A2 है तो वो तो पहले का ही नेगेटिव होगा। नहीं, वो साइन ऑलरेडी डाल दिया, इसको चाहे फिर ऐसे लिख लो तुम लोग। साइन मैंने साइन डाल के, साइन के कारण ही इधर नेगेटिव आया है, मतलब साइन ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मैं, दोबारा नहीं साइन डालना है इसमें। ओके, इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, A1 का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस A2 का मैग्नीट्यूड, एंड इधर A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी ना मैग्नीट्यूड क्या आएगी? सर? जैसे आपने कहा कि मैग्नीट्यूड ही लेना है दोनों का, अरे ऐसी साइन कौन सी बात है, यूज करेंगे। ये अगर 5 है, ये अगर 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर 3 3, और डिस्टेंस कितना होगा? 7। बस, समझ गया? ओके, यस सर। लिख ही लो एग्जांपल, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओ। फाइव माइनस 2 इज 3। It's 5 plus 2, 7. चलो, तो ये तो हो गया फंडा एरिया का। ओके, किसी को यहां तक कोई दुख दुविधा है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं ग्राफ्स में। सर एक सेकंड ऊपर कर दो। बस, यस सर, बस थैंक ठीक है। ओ भाई चैट पे मत लिखा करो यार तुम लोग, इतनी लंबी लंबी चैट, मतलब तुम लोग कितना टाइम लगाते हो चैट लिखने में? मॉड्यूल में सर कुछ क्वेश्चन है जिसमें यूनिट्स की डायमेंशनल फॉर्मूला बता, वो कैसे? अनम्यूट कर जरा, अरीन अनम्यूट। यस सर। तेरे को सुना था जब मुझे पिछली बार भी मैंने बोला था, जहां पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला दिखे वो क्या कर देना है? नहीं करना है, क्यों? वो भी करवाए नहीं आपने। कब कराएंगे? छुड़वा दिया मतलब? अगले चैप्टर में करवाएंगे। हाँ, तो फिर पता है तेरे को, है ना? ठीक है, यस सर। चलो, तो ये तो कहानी थी किसकी? किसकी थी अरीन ये कहानी सारी? एरिया एरिया की। एरिया, ठीक है, और स्लोप की, पहले स्लोप हमने देख लिया और एरिया हमने देख लिया, क्या क्या चीजें बताते हैं। अब हम आगे चलें, बढ़े? यस यस सर। यस सर। ठीक है, इसको हम रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।